मैं राजेंद्र अग्रवाल सभ्य भारत मिशन का संयोजक हूँ मैं, और ये गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संस्था है जो जनता के हित के लिए पूरे देश में काम कर रही है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, जगह जगह गांधी जयंती की धूम है जी। आप यहाँ पर सत्याग्रह जी कार्यक्रम के तहत बैठे हैं गांधी जयंती पर। जी जी। ये पूरा क्या विषय है, इस पर आप बताइए। सत्याग्रह का तौर आप अच्छा समझ रहे हैं, सत्य का आग्रह हम कर रहे हैं। सबको बता रहे हैं, मऊ के निवासियों को आज का ये पावन दिन है, इस दिन ही बताया जा सकता है। गांधी जी को तो रोज़ याद करते हैं, सब देखते हैं, लेकिन आज उनका जन्मदिन है। दोनों महापुरुषों का वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और उनके आदर्शों को हम चाहते हैं कि हमारी मऊ की जनता उनको फॉलो करे, अपने जीवन में अपने आचरण में उतारे, सत्य बोले, अहिंसा के रास्ते पर चले, कोई से लड़ाई झगड़ा न करे। और जो हमारे देश में भ्रष्टाचार, बुराई, नफरत ने जड़ जमा लिया है, इसको मिटाने के लिए और सत्याग्रह इसीलिए हम करते हैं कि बतावें कि आप अपना कोई भी काम सत्य के साथ करिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया। और गांधी जी का सत्याग्रह ही करते थे जीवन में हमेशा, तो हमने उसी को फॉलो किया है और यही हमने नाम दिया सत्याग्रह। अच्छा, और यहाँ पर कुछ पैम्पलेट वगैरह रखे गए हैं। यहाँ अंडरपास बन रहा है, और खासकर यहाँ फाटक पर ही आप ये सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत बैठे हैं। जी जी। इसको ये क्या विषय है? ये विषय ये है कि देखिए आपके सामने लिखा है, कम लागत कम बर्बादी, बाल निकेतन पर अंडरपास से खुशहाल आबादी। यह सच है कि अगर यहाँ ये ओवर ब्रिज न बनाया गया होता और अंडरपास बना दिए होते तो ये फाटक की समस्या भी हल हो जाती, और लोगों का आवागमन भी मिल जाता, और बर्बादी भी कम होती, समय कम लगता हर तरह से। तो हम ये कह रहे थे कि उनके गलत फैसले का, हम एक भारत के नागरिक हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जैसे उनको दिया है। वो किसी दूसरी पार्टी की आलोचना करते हैं, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, ऐसा होना चाहिए। इसी तरह हमको भी वही अधिकार प्राप्त है जो उस स्थान पर बैठे हैं कि आपने गलत फैसला किया, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम आज के दिन तो गांधी जी का और शास्त्री जी का वो तो मनाना ही है, लेकिन आपके गलत फैसले का हम विरोध करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो रेलवे फाटक जो है, इसके ऊपर से ओवरब्रिज बनाया जा रहा है जी, इससे ज़्यादा बेहतर रहता कि अंडरपास बनता। जी जी, यही एकमात्र जो है, जनता भी यही चाहती थी, लेकिन लोग, हमारी जनता देश की, आप देख रहे हैं 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद देश की स्थिति कोई छिपी नहीं है। हमने थोड़ी स्थिति ऐसी बनाया है, भ्रष्टाचार है, नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है, तमाम बुराइयाँ फैली हुई हैं। जो अगर जनता का इस तरह का आग्रह था, फिर इस तरह से फाटक के ऊपर से ओवरब्रिज बनाने का निर्णय क्यों लिया? हमारे देश की जनता को समझ की कमी है। जनता के पास समझ होती तो आज देश बहुत आगे बढ़ गया होता। जनता ने इस पर अपनी आवाज़ नहीं, हाँ, वो लालच में फंस गए, या कहीं ना कहीं उनका कमजोरी रहा। हम तो हमेशा से लोगों से कहे, और हमने कहा भी नपवा लो, अगर ये फैसला हमारा फैसला नहीं है, ये मांग है, हम सुझाव दे सकते हैं, मांग सकते हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमने सुझाव दिया है। आप आज के दिवस 2 अक्टूबर पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को एक ही संदेश है कि ये 2 महापुरुष जो हैं, इन्होंने जो राह दिखाया है उसी पे चलने में भलाई है। उसके अलावा हर इंसान की, युवाओं की, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, ये सच्चाई और अहिंसा, ईमानदारी के रास्ते पर ये महापुरुष चलते थे, उसी पे चलकर भलाई सबकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।